जाओ इंडिविजुअल्स के ऊपर, प्रोप्राइटर्स पे, पार्टनरशिप्स में जाओ। ये अपने आप में बहुत बड़ी मार्केट है, इनको कैटर करो, ये आपको बहुत अच्छा पैसा जनरेट कर देगी। ठीक है, अब मैं आपको एक टास्क दूं, फटाफट यस 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 बोलना, नो मत बोलना कोई, फटाफट यस बोलो। एक टास्क देता हूं अभी के लिए, मतलब हैंड टू हैंड 2-4 मिनट का काम है, आप कैलकुलेट कर पाओगे आपके क्लाइंट्स? यस यस, ठीक है। तो ठीक है, बड़े क्लाइंट्स, छोटे क्लाइंट ट्रस्ट नहीं करते हैं, क्वालिटी सर्विस होगी तो ट्रस्ट करेंगे आपके ऊपर। उसके भी चलो मैं एक ट्रिक बताता हूँ, कोर्स के अंदर तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में समझाता हूँ ये चीजें, बट थोड़ा सा बताता हूँ। एक काम करिएगा, अगर आप इसी टाइम, इस वीडियो को तो मतलब चलने देना, आप कोई पेन पेपर अरेंज कर सकते हो, कोई सेकंड मोबाइल अरेंज कर सकते हो, तो वो चीज आप देख लेना, अगर वो आप अरेंज कर पाओ। सो उससे क्या होगा आपका ना, मतलब ये चीज डिपेंड कर, सोच पाओगे कि कितने क्लाइंट्स आपके पास आ सकते हैं। अच्छा, अब ये बताओ, आपके पास कितने रिलेटिव्स हैं, मतलब रिलेटिव जिनसे आज तक बात नहीं होती, छोड़ो, उनको भी इंक्लूड कर लो, मतलब उनको भी इंक्लूड करना है। फादर, फादर की फैमिली में सोचो कितने लोगों को काउंट करो, फटाफट फटाफट, कितने जॉब में है या फिर बिजनेस में, काउंट करो, एकदम काउंटिंग, मतलब रफली काउंटिंग कर लो। पापा के जैसे ब्रदर हो गए, उनके फादर हो गए, उनके रिलेटिव हो गए, ऐसे कितने लोगों को आप जानते हो, आपके कजन वगैरह हो गए, ठीक है। मदर साइड से काउंट करो, स्पीडली करना, थोड़ा रफ फिगर लिख लेना, मतलब एक ऐसा नहीं कि 5 है या 6 है, अरे 5 है मतलब 5 लिख लो, ठीक है, फटाफट फटाफट लिखना। लिखा? स्कूल में कितने, स्कूल में, कॉलेज में या जॉब पे आप हो तो कहीं पे भी कितने आपके नॉन है, कितने लोग आपको जानते हैं, ठीक है, सबको फटाफट एकदम काउंटिंग लेके चलो। क्लास से, क्लास में 50 स्टूडेंट्स थे, 50 के कितने सेक्शन थे, 4 सेक्शन थे, 50 मतलब 200 बच्चे थे, चलो 200 बच्चों को मैं आज ढूंढूंगा या ढूंढूंगी, फेसबुक पे आज तक कभी बात नहीं हुई है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे कहीं ना कहीं दोस्त से दोस्त का नंबर ढूंढूंगा दूंगी, तो मिल जाएंगे उसमें से 100 तो मुझे मिल जाएंगे, ऐसा ना फिर सीनियर क्लास, जूनियर क्लास, उनके ब्रदर सिस्टर, ऐसा होगा। तो चलो मैं मान के चलता हूँ मदर साइड से, फादर साइड से टोटल आपके 30-40 मेंबर निकल गए होंगे। और फ्रेंड लिस्ट में से अगर आप, जो आपने कभी मिले भी हो या हाय हेलो भी हुई है, ऐसे 100 मेंबर हो निकालोगे, उनके सबके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स जॉब करते हैं, ठीक है, या पेरेंट्स बिजनेस करते हैं, जितने, अगर आपने 100 फ्रेंड्स लिए तो मतलब 100 के 100 पेरेंट्स हो गए, है ना, किसी के तो डबल भी होंगे, मदर फादर दोनों करते होंगे, ऑन एन एवरेज 100। उनके ब्रदर सिस्टर, सबके ब्रदर सिस्टर भी होंगे, किसी के 2 होंगे, किसी का नहीं होगा, तो ऑन एन एवरेज चलो उसको भी 100 ले लिया। 100 के 100 पेरेंट, 200 ब्रदर सिस्टर, 200 उनके नॉन वाले, उनके फ्रेंड सर्कल वाले, उसको भी चलो छोड़ दो, उनको भी छोड़ दो, 300 तो ये हो गए, 50 अपने तरफ से हो गए थे, फैमिली मेंबर्स हो गए थे, 350 लोग तो यहाँ हो गए। अब इसके बाद अपनी कॉलोनी में सोचो कितनी शॉप्स है, कॉलोनी मतलब जहां से, जिन शॉपकीपर से आप बचपन से आज तक सामान खरीदते आए हो, 20-25 दुकान तो होंगी, 25 शॉपकीपर्स तो ऐसे होंगे, ठीक है, चलो 25 शॉपकीपर्स को उनको ऐड किया। अब इसके अलावा आप ये सोचो कि कितने शॉपकीपर्स ऐसे हैं जिनके पास आप किसी ना किसी बहाने से खरीदने जा सकते हो। सर ये तो कोई लिमिट ही नहीं, हम जितने क्लाइंट्स के, जितने शॉपकीपर्स के पास को सामान का रेट पता करने तो चाहिए सकते हैं। मतलब अगर हम नॉन वाले में भी बात कर रहे थे, 300-350 क्लाइंट है, ये आपके क्लाइंट्स बन सकते हैं। ये अभी किसी ना किसी से काम हो सकता है करा रहे हो, मैक्सिमम मैक्सिमम किसी ना किसी से काम करा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरह की। इसमें जो आपके एज ग्रुप के होंगे ना, वो नहीं करा रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने अपना अर्निंग अभी शुरू करी होगी। पहले तो उनको टारगेट करो जो अपने एज ग्रुप के, क्योंकि वो अभी तक किसी के पास नहीं गए, दोस्ती में जो है ना, फ्रेंड में, वो आप पे भरोसा भी कर देंगे, ठीक है, क्योंकि नहीं करेंगे तो धमका देना, काम कराना है भाई, तो आपसे जब देखो दोस्तों में तो ऐसे होता है कि भाई तुझे काम कराना है, तो पैसे भी देने होंगे, ठीक है। तो चलो मजाक की तरफ, आप फ्रेंड सर्कल में अगर आप इस तरीके से देख रहे हो, बिना एफर्ट्स वाले, अभी जो बिल्कुल फ्रेश, जिनको रिक्वायरमेंट है, 50 जने तो होंगे कम से कम, इन सब 50 मेंबर्स आप निकाल लोगे। उनसे कांटेक्ट करना है, कैसे करना है, वो सारा मैं अभी ज्यादा डिटेल में शायद डिस्कस ना कर पाऊँ, कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा ये, बट कोर्स के अंदर तो सब बताया, चलो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आप इन सब से बात करोगे, 50 में से 5 को अपना क्लाइंट बना पाओगे, नहीं बना पाओगे? 50 में से जो आपको, जिनको अच्छे से जानते हो, जो जिनको ट्रस्ट करते हो, उनमें से 5 क्लाइंट तो बना पाओगे ना। और जो बाकी के बचे 300 लोग जो कहीं ना कहीं किसी और से काम करा रहे होंगे, उनको कुछ सर्विस ऐसी दे दो जो अभी उन्होंने जरूरत नहीं पड़ी थी उनको। मतलब जैसे अगर एक एग्जांपल
एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन मैं कहता हूँ, मैक्सिमम लोगों ने नहीं कराया होता है। एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन अब 15-20 मिनट लगते हैं और क्लाइंट से 1,000 रुपये आराम से मिलते हैं 15-20 मिनट के काम के लिए। 15-20 मिनट लगेंगे उनका रजिस्ट्रेशन करने में और 1,000 रुपये उनसे ले लिया, और उनको एक बार ही पे करना है, वो उनके लिए भी कोई बड़ी कॉस्ट नहीं है, उसके बेनिफिट बहुत होते हैं। एमएसएमई का काम उनसे कराया, उन्होंने आपसे कराया ना, वो अपने सीए से तो रिटर्न फाइलिंग रजिस्ट्रेशन का ये सारा काम करा रहे हैं, और छोटा सा काम है, उसके लिए वो आप पे ट्रस्ट भी कर लेंगे स्टार्टिंग में। आपने वो काम उनका करके दे दिया, बस यहां से आपका उनसे कॉन्टेक्ट बन गया, उन पर ट्रस्ट बन गया। अब धीरे धीरे क्लाइंट आने लगेगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जरूरत हो रही है ना, भाई मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देता हूँ आपकी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का काम मैं करके देता हूँ। आप टैक्सेशन का, अकाउंटिंग का काम किसी और से करा रहे थे ना, ये मुझसे कराओ, ओके। अकाउंटिंग का भी किसी से करा रहे, टैक्सेशन का भी सब कुछ करा रहे, सब कुछ ओके। आप ना एक काम करो, ई इनवॉइस जनरेट करनी पड़ती है ना, मैं करके देता हूँ ना आपको, ई इनवॉइस का काम मैं करके देता हूँ। ईवे बिल का, अरे ये तो सीए तो करेगा ही नहीं, ईवे बिल का काम मैं करके देता हूँ, इसके लिए तो वो आपसे करा लेंगे। क्यों? बहुत छोटा काम है, बट छोटे काम के लिए ही आप छोटी अमाउंट चार्ज कर लो, और एक बार क्लाइंट आ जाए, उसके ट्रस्ट बन गया ना, और आपने अगर क्वालिटी सर्विस दे दी तो वो आपको बड़े आराम से। तो ये जो 350 क्लाइंट है ना, 350 क्लाइंट में से मैं ये मान लेता हूँ कि आपने 10% भी कन्वर्ट कर लिए, 35 क्लाइंट बन गए। 35 क्लाइंट मैंने आपको क्या बताया था कैलकुलेशन में, कि 36 क्लाइंट आप पूरे साल में बना रहे हो, तो ये 35 क्लाइंट बन गए, और ये 35 क्लाइंट अब अपने आप आपके लिए क्लाइंट लाते रहेंगे। और ये तो सिर्फ मैंने वो बताया जो आपके सिर्फ अपने नॉन जान पहचान में से बन गए। दूसरा मेथड, अपने लिए एक बहुत अच्छा सा विजिटिंग कार्ड बनाओ। पहले आप अपना टैक्सेशन अकाउंटिंग वगैरह एक्सपर्ट हो जाओ, उसके बाद एक बढ़िया सा विजिटिंग कार्ड बनाइए। विजिटिंग कार्ड बनाने के बाद अब आप क्या करो, शॉप्स पे जाओ, ठीक है, मार्केट में जाओ, शॉप्स पे जाओ, शॉप पे किसी भी शॉप पे गए आप कि भैया ये सामान दिखाना, उससे हाय हेलो करो, बातचीत करो, सब चीजें करो। कुछ सामान खरीदना है खरीद भी लो, मैं ये नहीं कहूंगा कि सब दुकान पे जाके सिर्फ ऐसे ही बात करेंगे। उनको अपना कार्ड दे के अपना इंट्रोडक्शन दो कि अच्छा टैक्स आप हाय हेलो करोगे तो ये आपकी स्किल्स होनी चाहिए। आप उनको बस अपना कार्ड देना है आपको, जिसपे आपका नाम, आपकी क्वालिफिकेशन, मतलब जो आप अपने टैक्स कंसल्टेंट हो, टैक्स प्रैक्टिशनर वगैरह जो भी आप लिख रहे हो, वो सारी चीजें लिखो, उसको रखो। मैं कह रहा हूँ ये क्लाइंट आपके पास नहीं आने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। ये शॉपकीपर आपसे कभी काम नहीं कराएगा, ये बहुत खुश है अपने किसी एग्जिस्टिंग क्लाइंट सीए वगैरह के पास। आपने कोशिश कर ली, आपको उम्मीद नहीं है ये आएगा आपके पास, कोई दिक्कत नहीं। ये जो विजिटिंग कार्ड था ना, बहुत, मैं तो कहता हूँ विजिटिंग कार्ड पे अच्छे से पैसा लगाओ। क्यों? महंगे से महंगा विजिटिंग कार्ड कितने का बनता है? 2 रुपए। आप उसके 2 रुपए दे के आए उस पर्सन को, बस 2 रुपए में आपकी मार्केटिंग होगी। शॉपकीपर्स ना विजिटिंग कार्ड को अक्सर संभाल के रखते हैं। अब ये शॉपकीपर रोज 10 बिजनेसमैन से मिलता है, क्योंकि इनका तो काम ही यही है, रोज इनके पास आते हैं, हाय हेलो होती है इनकी, रोज मीटिंग चल रही है, अलग अलग चीजें हो रही है। अगले 3 महीने में ये कुछ नहीं तो 200-300 लोगों से मिलेगा। 200-300 लोगों में से क्या ऐसा नहीं होगा कोई ये कहेगा कि भाई कोई एम्प्लॉय हो तो मुझे बताना है, अकाउंटेंट की जरूरत है मुझे, कोई टैक्स का काम करता है तो मुझे बताना। और इन्होंने अगर वो रेफर कर दिया, फ्री की मार्केटिंग, 2 रुपए में आपका एडवर्टाइजमेंट हो गया। ऐसा अगर आप 100 शॉपकीपर्स को दे आए अपने पूरे एरिया में, वो शॉपकीपर्स को एक तो आपको जान गए, हाय हेलो होगी, नेक्स्ट टाइम वो वैसे भी हेल्पफुल रहेगा। ब्रांडिंग हो गई, और वो कभी भी किसी को रेफर करना होगा ना, क्यों, आपका कार्ड है, एकदम याद आएगा उनके, हाँ मेरे पास कार्ड, तो कार्ड को यूनिक बनाओ। कोर्सेज के अंदर तो मैं खैर सिखाता हूँ, अभी देख लेना वो कार्ड्स को एकदम ऐसे यूनिक बनाओ कि वो बाकी सब कार्ड्स के बीच में आपका अलग ही चमके, तो वो एकदम देखते ही याद आएगा कि हाँ ये कार्ड उनका है, ये कार्ड वैसे। यहाँ से आपको फ्री मार्केटिंग मिल रही है, और मेहनत है, मेहनत है, आपको क्लाइंट से मिलना पड़ेगा, घर बैठे काम नहीं होगा, ये शुरू की मेहनत है। जहां आपके पास, मैं बताया ना आपको, जहां 20-25 क्लाइंट हो गए ना, फिर तो क्लाइंट से क्लाइंट आते हैं। एक चीज मैं आपको ये दिखाता हूँ, गूगल बाबा की हेल्प लेते हैं, गूगल मैप की, ठीक है, इसमें एक चीज दिखाता हूँ। चलो, मैं हरिद्वार से हूँ, ठीक है, हरिद्वार में मैं लिखता हूँ शॉप्स इन हरिद्वार, गूगल मैप पे गया और मैंने सिंपल सा लिखा शॉप्स इन हरिद्वार। मैंने तो कुछ फिल्टर भी नहीं किया। मुझे लगता है कि अभी स्टार्टिंग में ना मुझे मोबाइल शॉप्स को टारगेट करना है, ज्वेलरी शॉप्स को टारगेट करना है, कन्फेक्शनरी की शॉप को करना है, स्टेशनरी शॉप को करना है, वो सर्च कर लो। अब ये देखो लिस्ट, देखता कितने बिजनेस की, इन ये कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिल गई मुझे इनकी, ये समझ रहे हो, ये देख रहे हो आप, ये देखो किसी छोटे से छोटे शहर के हो, कहीं के भी हो, और आसपास के सिटीज के लिए भी आपको सबकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिल गई। इनमें से मैक्सिमम ने अपने कॉन्टेक्ट नंबर अपलोड कर रखे होंगे, ठीक है, देखो यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर आ गया ना, ये सबके आपके कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे यहाँ से। अब क्या करना है, ये जितने भी शॉपकीपर, आप यहाँ से थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हो।
और क्या करना है, सिर्फ इनसे या तो जाके पर्सनली मिल लो, वरना आपने शायद अगर मेरे बाकी वीडियोस वगैरह देखी हो तो उसमें मैंने बता रखा है कि इनको प्रॉपर टिप्स शेयर करो। अगर इनको इंफॉर्मेशन शेयर करो ना व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, ये जैसे भी, तो ये आपके ऊपर जैसे इनका ट्रस्ट बना तो ये धीरे धीरे कन्वर्ट होने लग जाएंगे। तो दिमाग चाहिए, मैं ये बता रहा हूँ, स्मार्ट मेथड चाहिए, मॉडर्न मार्केटिंग मेथड चाहिए, क्लाइंट की कमी नहीं होने वाली। अगर आपके पास ये डेटाबेस आ गया कि आपके पास लेट से 5000 का डेटाबेस ये आ गया, शॉपकीपर्स की डिटेल्स आ गई, 500 आपके नियर बाय जिनको आप कभी पर्सनली जाके मिल सकते हो, ऐसे होगी, क्या आप इन 5,500 में से 100 क्लाइंट नहीं बना सकते हो साल भर में? आप खुद सोचो, यस या नो। यही सारी चीजें हैं जिसके बेस पे ना ये स्टूडेंट्स का जो मैंने बताया था, ये अमित जो है 80,000, ये 5,000 से 8,000 पर डे है यहाँ पे, ये ऑफिस ओपन कर रहे हैं, ये 4,000, ये 2,000, 3,000, ये पर डे इतना अर्न कैसे कर पा रहे हैं? इसी तरीके से कर रहे हैं। जहां आपके 100-150 क्लाइंट बन गए ना तो प्रॉब्लम नहीं है।